गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, साथ साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू और छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। और आई विश कि सेंटा आज आप सब लोगों के घर में आए और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दे। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना और लखनीत से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब की बेस्ट जोड़ी की बात करूँ ना, माय पर्सनल फेवरेट्स, तो लखन, नीतू, संभावना, अविनाश, ये मेरी यूट्यूब की फेवरेट जोड़ियों में से एक है। और टच वुड कि इनकी जोड़ियों को कभी भी किसी की नजर ना लगे, क्योंकि बीते दिनों हमने इतनी जोड़ियां जिनको हमने ऑन स्क्रीन इतना पसंद और इतना प्यार किया, और जब उन जोड़ियों की हकीकत हमारे सामने आई तो हमारे दिल टूट गए और कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूट गया। ऐसा कई बार हुआ है और ऐसा बैक टू बैक पास्ट में हुआ है कि ऑन स्क्रीन ब्यूटीफुल दिखने वाली जोड़ियों का जब रियलिटी चेक ऑडियंस को मिलता है तो ऑडियंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। बट स्टिल ये दोनों जोड़ियां मेरी वन ऑफ द फेवरेट जोड़ी हैं, जिनके लिए मैं दिल से हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि इनकी जोड़ी ईश्वर हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि रिसेंटली सपना ने अपना एक प्यारा सा ख्वाबों का महल बोलिए या अपने घरौंदा बोलिए, अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर उन्होंने लिया है। जो घर मैंने व्लॉग के माध्यम से देखा तो पर्सनली मुझे वो घर बहुत प्यारा लगा। नीचे भी 2 BHK है, ऊपर भी देखा तो ऊपर भी 2 BHK, तो कंप्लीट नहीं है। 2 रूम के साथ एक किचन ऊपर हमने देखा है होम टूर में और नीचे हमने 2 BHK देखा है। साथ ही साथ सपना ने अपने घर के गृह प्रवेश के टाइम पे बहुत अच्छे से पूजा कराई है और वो पूजा के व्लॉग भी 3 से 4 दिन रेगुलर आए। मतलब क्या पॉजिटिव वाइब्स थी व्लॉग की। और एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे ही पॉजिटिव व्लॉग्स ऑडियंस के सामने दिखाने चाहिए, जिन व्लॉग्स को देख के ऑडियंस के अंदर पॉजिटिविटी आए, क्योंकि इस समय पे इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में ना ऑडियंस सच में कुछ पॉजिटिव व्लॉग्स के लिए तरस गई है। और वहां पे जब से सपना ने पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव व्लॉग्स बनाने शुरू करे हैं, सपना की ऑडियंस को भी सपना का ये चेंज और ये पॉजिटिव वीडियोस और व्लॉग पसंद आ रहे हैं। बहुत टाइम से मैं भी पर्सनली यही कोशिश करती थी कि सपना इन सब चीजों से दूर अपनी फैमिली व्लॉगिंग शुरू करे, एक पॉजिटिव वीडियो व्लॉग बनाना शुरू करे, और अब सपना ने उस चीज की ओर कदम बढ़ाया है। और अब सपना के जितने भी व्लॉग आ रहे हैं पिछले आई थिंक 5-7 दिन से, क्योंकि मैं भी इस समय पे वही ऑब्जर्व कर रही थी कि सपना की जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन सपना ने अपनी जिंदगी की जो भागदौड़ है वो सही ट्रैक पे अब लानी शुरू कर दी है, और वाकई में अब लग रहा है कि वो अपने भविष्य को लेके कंसर्न है और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए शुरुआत कर रही है। जिस शुरुआत के लिए, जिस नए घर के लिए सपना को बहुत सारी शुभकामनाएं, बच्चों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। उसी बीच में एक मुद्दा पिछले काफी समय से और चल रहा था, जहां पे ये खबरें आ रही थी कि लखन और सपना के बीच में, यानी कि लखनीत फैमिली और सपना के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ खबरें आ रही थी, ऑथेंटिकली मैं नहीं बोलूंगी कि किसी ने भी ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट किया था या ऑफिशियली किसी ने भी इस चीज के बारे में बोला था। ये सिर्फ ऑडियंस के कुछ एजम्पशन थे, कुछ प्रेडिक्शन थे, क्योंकि काफी समय से साथ में दोनों नहीं नजर आ रहे थे। और कोई भी चीज जो सोशल मीडिया पे ऑन स्क्रीन थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है या मिसिंग लगती है तो ऑडियंस की नजर उस तरफ जाती ही है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि हम जो चीज इतने टाइम से देखते हैं और अगर वो चीज अचानक से हमें दिखनी बंद हो जाती है तो हमारे माइंड में मल्टीपल तरीके के थॉट्स आने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वैसा तो नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं हो गया होगा। और सपना की जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर रही है बीते दिनों, तो इस वजह से ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे एजम्पशन लगाए जा रहे थे। लेकिन आज लखनीत व्लॉग में मैंने देखा कि नीतू ने क्रिसमस की काफी सारी शॉपिंग करी है, जिस शॉपिंग में उसने आरोही के लिए भी शॉपिंग करी है और बहुत सारी शॉपिंग करी है। अगर बेसिकली देखा जाए ना तो लखन और नीतू का नेचर ही ऐसा है कि उन्हें पेट्स और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, और सबसे ज्यादा नीतू को वो बच्चों के साथ और पेट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करती है। और यही मैं बोलूँ ना तो उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ की पर्सनालिटी है जिसको लोग बहुत ज्यादा प्यार और पसंद करते हैं। तो वहीं पे उसने बहुत सारी शॉपिंग करी है, जिस शॉपिंग के बाद उन्होंने आरोही का नाम लिया
कि आरू आरोही के पास वो जाने वाली हैं, क्योंकि उनकी बर्थडे पार्टी में वो लोग शामिल नहीं हो पाए थे ड्यू टू सम पर्सनल रीजन कि उस टाइम पे उनको भी खाटू श्याम बाबा जी के पास जाना था और भी उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं कि वो उनके बर्थडे पार्टी के इवेंट को अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजें थी कि मुझे वहां पे जाना है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बनाया है और भाई बहन के रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से आज हम भाई बहन हैं और कल हमारा वो रिश्ता टूट जाए। इतने नाजुक और इतने कच्चे रिश्ते भाई बहन के नहीं होते हैं। और रही बात लखन और नीतू की, तो मैं अगर बोलूँ ना कि लखन और नीतू एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रिश्ते निभाने में और रिश्ते बनाने में कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उस रिश्ते को निभाते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से उस रिश्ते को वो निभाते हैं। तो अगर सपना के साथ उन्होंने कोई रिश्ता जोड़ा है तो वो रिश्ता वो आगे चलकर भी निभाएंगे और वो निभाते हुए हमने टाइम टू टाइम उनको देखा है। और आज फिर से जब उनके व्लॉग के जरिए हमें पता चला कि बहुत जल्दी वो सपना के पास जाने वाले हैं, जिसके लिए नीतू ने शॉपिंग भी कर ली है। अभी ये श्योर नहीं है कि लखन नीतू के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन नीतू का जाना कंफर्म्ड है। वो जिस तरीके से अपने व्लॉग में बता रही थी, इससे यही हमें पता चला कि उनका जाना सपना के पास कंफर्म्ड है। वहां पे वो कुछ दिल के रिश्तों की भी बात कर रही थी कि बहुत समय से हम लोग आपस में मिले भी नहीं है, मैं भी उनको मिस कर रही हूँ और वो भी मुझे मिस कर रहे हैं, बच्चे भी मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए बर्थडे पे ना जाने की वजह से अब वो उनसे मिलने के लिए जा रही है, जो कि देख के अच्छा लगा कि चलिए जितनी भी गलतफहमियां बीच में थी या जितने भी एज्यूम पब्लिक यहाँ पे कर रही थी, ऑडियंस कर रही थी, उस एजम्पशन में कुछ सच्चाई नहीं है और इन लोगों के रिश्ते ऐसे ही हैं जैसे रिश्ते थे। बीच में कुछ डिस्टेंस बना था बट वो कुछ पर्सनल इश्यूज या पर्सनल रीजन या पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से बना था, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई भी दरार नहीं आई है। और शायद इसी चीज का बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे। मुझे भी काफी समय से कमेंट आ रहे थे कि आपने सपना के लिए कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, आपने उनके टॉपिक के लिए। तो गाइज मैं भी यहाँ पे बैठ के साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व ही कर रही थी, क्योंकि मैं खुद भी दिल से चाहती थी कि सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने बच्चों के लिए लाइफ में आगे बढ़े, कंट्रोवर्सी से हटके एक फैमिली व्लॉग लेके आगे बढ़े, सब चीजों को पीछे छोड़ के, ऑफलाइन छोड़ के एक अच्छे ट्रैक पे चले। मैं दिल से ये चीजें चाहती थी, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए उस चीज से ब्रेक लेके साइड में हो गई थी कि जब भी सपना कोई पॉजिटिव कंटेंट लेके आएगी, मुझे पर्सनली ये फील होगा कि सपना अब पॉजिटिव चीजों के रास्ते पे चल रही है, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है और पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ रही है, तब मैं आके डेफिनेटली सपना को मोटिवेट करूंगी कि सपना अब बिल्कुल सही रास्ते पे है, बिल्कुल सही जा रही है। इसी तरीके से अपनी फैमिली व्लॉगिंग को आगे ले जाए, क्योंकि ऐसी ही सपना को लोग देखना चाहते हैं। अपने आप भी इंसान परेशान रहता है, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी परेशान रखता है। उससे अच्छा होता है कि जब आपके पास एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके पास इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आप उसको पॉजिटिव चीजें ही दिखाओ। आरू आरोही के बारे में कहूंगी कि वो वाला सीन देख के बहुत बुरा लगा था। मैंने सारे व्लॉग्स फॉलो करे थे, ऐसा नहीं है कि इतने दिनों में अगर मैंने रिएक्शन नहीं दिए तो मैंने कोई व्लॉग फॉलो नहीं किया था। मैंने सारे पूजा वाले व्लॉग्स पूरे देखे हैं, क्योंकि पूजा के जो मंत्र होते हैं ना, वो इतना सुकून देते हैं अंदर, इतना सुकून देते हैं। लेकिन पूजा बहुत प्रॉपर तरीके से सपना ने कराई है। आई थिंक 2-3 दिन का उनका पूरा पूजा था और बहुत सुकून से और बहुत तरीके से पूरी पूजा पाठ हुई। और वहां पे वो जो फोटो वाला सीन था ना, उस दिन मेरा दिल बहुत 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 दुख रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे अपने पापा की फोटो के लिए आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था मैं ये फोटो लूंगी, दूसरी कह रहा था मैं ये फोटो लूंगी। पता है बच्चे ना देखते देखते कब बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स को ये पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चों के अंदर कितने सारे इमोशंस चल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा खेल रहा है, इसको क्या पता, ये क्या फील कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने जहां तक नोटिस किया है ना, जो बेटियां होती है ना, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और चीजों को बहुत जल्दी समझने और एनालिसिस करने लगती हैं। चलो उनसे पापा छीन लिए, लेकिन उनके ऊपर उनकी माँ का साया हमेशा बना रहे, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। मैं बस ये बोलूंगी कि जिनके भी घरों में बेटियां हैं, भगवान कुछ दे ना दे पर उन बच्चों का फ्यूचर हमेशा अच्छा रखे, एक अच्छी किस्मत दे। जिनके घर में भी बेटियां होती हैं वो समझते होंगे कि बेटियों को एक इंसान पालता भी है, पोसता भी है और उसके बाद वो किसी और के घर की शोभा भी बन जाती है। तो इसीलिए लड़कियों से, बेटियों से एक अलग लेवल का लगाव होता है और हर पेरेंट्स यही कोशिश करता है कि जब तक भी ये बच्ची बेटियां हमारे पास हैं तब तक हम इसे जिंदगी की सारी खुशियां दें, और जब वो किसी और परिवार का हिस्सा भी बन जाती है
तब तक भी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जहां मेरी बेटी शादी करके गई है बस इसका भाग्य सही हो। तो हर बच्चियों का भाग्य सही हो, अच्छा हो, सुंदर हो, मैं यही मनोकामना अपने दिल से हमेशा हर बच्ची के लिए करती हूँ। और वहां पे देखते हैं अब जब भी नीतू लखन सपना के पास पहुंचेंगे उसके बाद क्या व्लॉग्स हमारे सामने आएंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल ये चीजें देख के अच्छा लगा कि चीजें आपस में बिगड़ी नहीं है। हम लोग जो एज्यूम कर रहे थे, जो सोच रहे थे, तमाम ऑडियंस जो सोच रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब बहुत जल्दी आपको सपना के साथ लखनीत फैमिली वापस से एक होती हुई नजर आएगी। एंड आई होप एंड आई विश कि सपना जिस तरीके की व्लॉगिंग अब कर रही है ऐसी ही व्लॉगिंग कंटिन्यूएशन में करती रहे, क्योंकि कोई भी व्लॉगर किसी का भी दुश्मन नहीं होता है, किसी का भी दुश्मन नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और कुछ आपका कंटेंट ऐसा होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि कोई किसी को पर्सनली हेट नहीं करता या किसी को पर्सनली नापसंद नहीं करता। अगर नापसंद करता है तो सिर्फ कंटेंट को नापसंद करता है। और अगर आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हो तो ऑडियंस आपको उतना ही प्यार और सपोर्ट भी देती है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि सपना के पास 2 बच्चियां हैं और उन बच्चियों का पालन पोषण जिम्मेदारी छोटे से लेकर बड़े तक की सपना के ऊपर है। तो हर कोई इंसान यही चाहता है कि सपना अच्छे से अपना काम करे, 2 रोटी सुकून की कमाए और 2 रोटी सुकून की अपने बच्चों के साथ खाए। और अब बिल्कुल सही व्लॉगिंग आ रही है और इसी उम्मीद के साथ ही आगे भी इसी तरीके की पॉजिटिव व्लॉगिंग आती रहे। और अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ वो अपडेट जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।